नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड विधानसभा से बड़ी खबर है, जहां मॉनसून सत्र में हंगामे का दौर जारी है। कैश कांड और सूखे को लेकर हंगामा मचा रहे 4 बीजेपी विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने निलंबित कर दिया। इनमें बीजेपी के भानु प्रताप शाही, डुल्लो महतो, जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह शामिल हैं। यह कार्रवाई सदन के अंदर लगातार हंगामा करने के आरोप में की गई है। वहीं हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अमित कुमार, माननीय सदस्य अमित कुमार, सब बात सुनेंगे, बचने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रहा है, हमको भी भगाने का चक्कर कर रहा है, ऐसा कैसे होगा? आप बैठिए, बोलिए, सुनेंगे। प्रशस्त समय पर चले। कमेटी बनाइए महोदय, उत्तर। और झारखंड विधानसभा से 4 विधायकों के सस्पेंशन का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया है। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके विधायक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, पर स्पीकर ने एक तरफा कार्रवाई की। वहीं बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कहा कि वो सदन में थे भी नहीं, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रावधान किया है, प्रशस्त समय पर चले। कमेटी बनाइए महोदय, उत्तर गलत है। अधिकारियों ने डेमोक्रेसी में हल्ला तो करेंगे ही, आवाज उठाएंगे। ये कौन सा, कोई किसी ने कागज फाड़ करके नहीं फेंका, किसी ने कोई जूता चप्पल नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष को बतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया। ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर अपनी आवाज उठा रहे थे। माननीय हमारे स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों को तो लगता है कि पक्षपात के रूप में काम वो कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने हम लोगों को चारों विधायक को सस्पेंड किया है। सस्पेंड किए हैं। आपको बता दूं, उस समय फुटेज आप निकाल के दे दीजिए, देख लीजिए। उस समय हम सदन में मौजूद नहीं थे, हम बाहर थे। मतलब सदन अंदर में ही थे, लेकिन वहां पर अंदर में नहीं थे। झारखंड विधानसभा से 4 बीजेपी विधायकों के निलंबन का आजसू नेता सुदेश महतो ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा होने पर स्पीकर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलानी चाहिए थी, पर उन्होंने एक तरफा फैसला लिया। आप हाउस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको तुरंत से कार्य मंत्रणा समिति को बुलाकर जो विषय हाउस में आना है, नहीं आना है, और जिससे जो संचालन में बाधा आ रही है उसको लेकर वो विचार कर सकते थे। ये एक चूक हुई है उनसे, और इतना बड़ा निर्णय से पहले तो कार्य मंत्रणा होना ही चाहिए था। हावड़ा कैश कांड में गिरफ्तार विधायक इरफान अंसारी के समर्थन में उनके पिता और गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी उतर आए हैं। उन्होंने विधायकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। फुरकान ने बरामद रुपयों को आदिवासियों में बांटने के लिए खरीदे जाने वाले कपड़ों से जुड़ा बताया। वहीं पार्टी की ओर से बिना शोकॉज के निलंबन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग उठाई। फुरकान ने इरफान अंसारी के गुवाहाटी जाने की खबरों पर भी सफाई दी। साथ ही विधायक अनूप सिंह को पूरे साजिश का हेडमास्टर भी करार दिया। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि ये एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले 100 कुछ पूछना चाहिए था, आपको एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप कहना चाहते हैं। विधायक बता देंगे। अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा। और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ शुरू से हो रहा है इन लोगों का, कांग्रेसियों का, कि साहब फुरकान अंसारी
या उनके फैमिली के लोग आगे नहीं बढ़े कांग्रेस में। कहा ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चा छोटा वहां पढ़ेगा और एक विधायक का तो वहां बेटियां पढ़ती है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी। अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहां यहां बीजेपी के सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही, ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हमने टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फुरकान अंसारी ने कहा कि उनके बेटे को यानी कि विधायक इरफान अंसारी को फंसाया जा रहा है, अपने ही साजिश कर रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये तमाम आरोप लगाए। हमारे साथ खुद फुरकान अंसारी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। फुरकान अंसारी जी, सुबह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही, लेकिन सीधा और सटीक सवाल आपसे जानना चाहेंगे जिसका जिक्र आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया कि फुरकान अंसारी के बेटे इरफान अंसारी को आखिर फंसाने की साजिश कौन कर रहा है? ये कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो इरफान अंसारी अच्छा नहीं लगता है। इरफान अंसारी एक एग्रेसिव एमएलए हैं, बराबर सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ हो या जनता की जो समस्या है उसको उजागर करना और उसके लड़ना, ये उनकी हैबिट है, वो काम वो करते हैं। ये आप कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं फुरकान अंसारी जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके क्यों आखिर साजिश रची जा रही है आपके परिवार के खिलाफ? आप कह रहे हैं कि आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, ऐसा क्यों और वो लोग कौन हैं? ये जो आला कमान की तरफ से जो यहां प्रभारी आते हैं उसको लोग जो है सो अपने कस्टडी में ले लेते हैं, उनको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं कि फुरकान अंसारी को डैमेज किया जाए, उसके परिवार को डैमेज किया जाए। आप देखे होंगे 2019 में मेरे टिकट कट गई। टिकट मेरी क्यों कट गई भाई? जब सबसे कम वोट से हम जीते हैं, हारे हैं, बहुत कम वोट से हम हारे हैं। आप मेरा टिकट काट करके किसी और को दे दिया। 14 सीट था यहां झारखंड में, उसमें एक सीट अकलियत अंसारी को मिलता था, वो भी सीट आपने ले लिया। क्या मैसेज दिया आपने? सारे सीट आप हार गए और जिनको आपने टिकट दिया वो 2.5 लाख 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गया वो आदमी। तो इस तरह का जो मैसेज दे रहे हैं पार्टी के लोग, जो काम कर रहे हैं, काम करने के जो तरीके हैं वो गलत है। कौन लोग हैं वो? लोग कौन हैं जो अविनाश पांडे जो हैं उनको गिरफ्त में लेकर बैठे हुए हैं? अभी तो एक है आपके प्रदेश अध्यक्ष की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीएलपी हैं, वो लोग वाहवाही लूटते हैं कि हम ही 2 आदमी जो है कांग्रेस चला रहे हैं और उनका रहना खाना, एयरपोर्ट में रिसीव करना, माला पिलाना, यही काम इन लोग का रह गया। इससे पार्टी मजबूत नहीं हो सकता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको ग्रास रूट में जाना ही पड़ेगा। अभी जो मेंबरशिप हुआ है 75% मेंबरशिप जो है फोर्ज हुआ है। इस बात को अगर बोलिएगा तो इन लोगों को तकलीफ होती है, इस बात का उजागर करिएगा तो इन लोगों को तकलीफ होती है। पार्टी का कहीं सही काम नहीं कहीं पे हो रहा है, उजागर करिएगा तो इन लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए हम लेकिन फुरकान अंसारी जी, जब इरफान अंसारी कैश कांड में फंसे तो अविनाश पांडे जो प्रभारी है वो कहते हैं कि इस मामले की जानकारी थी। आप कह रहे हैं कि अनूप जो है, अनूप सिंह विधायक, वो हेडमास्टर हैं इस पूरे प्रकरण के। उसका तो फोटो आपने देख लिया ना, उसकी तस्वीर आपने देख लिया ना, वो मुख्यमंत्री से मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। वो पहले तो कहा कि हम कभी मिले ही नहीं सीएम से वहां के, और जब तस्वीर आ गई, जब फोटो आ गया, तब वो कहता कि हम गए थे इंटक के काम से, वो भी हम मुख्यमंत्री से परमिशन लेके गए थे। भाई इंटक में जो है मुख्यमंत्री से परमिशन लेने की जरूरत कहां है? इंटक कांग्रेस का इंटक है, जीवीएम का तो नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री से आप परमिशन क्यों लिया? इसका मतलब है कि आप जो है छिपा रहे हैं वो चीज। आपने छिपाया इन बातों को, सही बात बताइए। और कितने एमएलए से आप कांटेक्ट रखे हुए हैं और क्या क्या बात की है सब बताइए आप। हमारे 3 विधायक को आपने फंसा दिया उसमें। 16 लाख रुपया में बिकता है एमएलए।
16 लाख कीमत है एक विधायक का। क्या आलू बैगन है? ये तो गलत बात न है। यही हम कहा है। और ये मैं तो ये कहूंगा कि मेन कल्प्रिट यही है, यही विधायकों को अपने बुलाता था, जो नहीं जाने वाले को ये फंसाने का काम किया है। अच्छा ठीक है फुरकान अंसारी जी, आप कह रहे हैं कि 16 लाख विधायक की कीमत नहीं है, तो एक विधायक की कीमत क्या होती है आपके अनुसार? क्या विधायक की कीमत होती है कुछ? नहीं, जो कीमत की बात यहां नहीं हो रही है। 16 लाख में विधायक नहीं बिकेगा। कितने में बिकेगा? किसी क्या आप ये बताएंगे कांग्रेस आला कमान को? ये मैं कैसे बता दूं कितना बिकेगा? लेकिन मैं कैसे कर दूं विधायक कितना बिकेगा, झारखंड का विधायक या मेरा बेटा कितना बिकेगा, ये मैं कैसे कर दूंगा? लेकिन 16 लाख में नहीं बिक सकता है, मैं इतना बात कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अनूप सिंह पर आपने इल्जाम लगाया, अनूप सिंह कह रहे हैं कि अगर वो कहीं से भी गलत है पार्टी उन पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये जो 3 विधायक पकड़े गए उन पर अविनाश पांडे ने भी सफाई दी है कि उनको इस मामले की जानकारी थी और उसके बाद ही कार्रवाई की गई, जबकि आप कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। किसने इनको जानकारी दिया है? यही अनूप सिंह ने जानकारी दिया, यही प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दिया, यही सीएलपी ने उनको बताया अविनाश पांडे जी को। लेकिन अविनाश पांडे जी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, उनको जो है तहकीकात कराना चाहिए अपने दूसरे एजेंसी से, और उनको एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए सस्पेंड करने से पहले कि आप जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए कि ये आरोप आप पर बन रहा है, बताइए क्या कहना है इसमें। आप सीधे एफआईआर कर दीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं। पार्टी चला रहे हैं हम लोग, कोई हमारा लेकिन फुरकान अंसारी जी, कांग्रेस तो ये मानती है कि उन्होंने पैसा लिया तभी ये सस्पेंशन हुआ है। पैसा क्यों लेगा किसी से? क्या डॉक्टर इरफान अंसारी का पैसा नहीं है क्या? जब वहां की एसपी ने पकड़ा इन लोगों को, तो एसपी तो कहा कि ये मामला अब इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स के ऑफिसर भी आए, उन लोगों ने भी प्रमाण लिया और कहा कि ठीक है साहब ये मामला खत्म है, आप लोग अपना जाइए। लोगों का बेल बॉन्ड पर साइन भी हो गया, जाने के लिए लोग रिलीज कर दिया। इसी बीच में ये यहां से एफआईआर करके भेजा ताकि उनका फिर से डिटेन किया गया और फिर एफआईआर कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि 49 लाख रुपए का प्रूफ दे दिया गया, तमाम चीजें दे दी गई, उसके बावजूद भी पार्टी अपने ही 3 विधायकों को क्यों फंसाना चाहेगी, जिस पर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं? ये तो मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी से, ये तो मैं सीएलपी से जानना चाहता हूं, ये तो मैं अनूप सिंह से जानना था, क्यों फंसाया आपने, किसके कहने पे फंसाया, क्यों फंसाया आपने, एफआईआर क्यों किया? पार्टी ऐसे चलती है क्या? मैं भी सीएलपी रहा हूं, बिहार में अविभाजित बिहार में रहा हूं, झारखंड में रहा हूं, मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूं, 25-30 साल एमएलए रहा हूं, 5 साल एमपी रहा हूं। पार्टी कैसे चलती सो नहीं जानते हैं। सोनिया गांधी जब पार्टी की कमान नहीं संभाल रही थी तो हम लोग डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के साथ हम लोग 2-2, 3-3 बार डेलीगेशन जाके मिले उनसे कि नहीं मैडम आप पार्टी को संभालिए, पार्टी नहीं संभलेगा तो पार्टी हमारा खत्म हो जाएगा। मैडम से पर्सनली 2-2 बार हम मिले, पैर पकड़े मैडम का कि पार्टी मैडम आप संभालिए, और मैडम ने हम लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और पार्टी को संभाला। मैडम को हम ये करना चाहते हैं कि मैडम महान महिला है वो, और उन्होंने पार्टी को संभाला, पार्टी को मजबूत करने का काम किया इन्होंने। फुरकान अंसारी जी, इसलिए मैं तो पार्टी आला कमान या अगर मेरा बेटा दोषी नहीं है, प्रदेश प्रभारी है, वो तो नहीं बता रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप भी पुराने कांग्रेसी हैं, आप बता रहे हैं कि आप खुद कितने कद्दावर नेता हैं, तो क्या आप बताएंगे कि क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि इतनी सियासी समझ तो आपको होगी ही। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि ये मामला झारखंड और बंगाल और गुवाहाटी आसाम का है। ये 3 स्टेट का मामला है, सीबीआई जांच करवा दीजिए, क्लीन हो जाएगी कौन दोषी है कौन नहीं होगा। हम तो यही डिमांड करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच करा दे सीबीआई से, या मुख्यमंत्री चाहते थे मुख्यमंत्री से लिखे वो सीबीआई जांच कराने के लिए। मैं तो जांच मांग कर रहा हूं, अगर इसमें डॉक्टर इरफान से दोषी है तो सीबीआई जांच के निकालेंगे उसको। लेकिन इल्जाम लगा देना, फंसा देना, सरकार अच्छी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। भाई डॉक्टर इरफान अंसारी सरकार को क्यों गिराएगी? हेमंत जी के काम से वो संतुष्ट है, हेमंत से ज्यादा अच्छा रिश्ता उनका रहा है शुरू से, क्यों सरकार को गिराएगी? क्या गिराएगी सरकार को? मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ना हम सरकार को गिराने के पक्ष में है
और न ही हम पार्टी के खिलाफ कोई काम करने वाले को मैं बर्दाश्त करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, पार्टी के खिलाफ करने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरा बेटा क्यों नहीं हो। सरकार जब काम कर रही है तो आप सरकार के खिलाफ साजिश रचना भी मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन षड्यंत्र करके फंसाना और किसी के कद को नीचे दिखाना ये पार्टी के लिए हित में नहीं है। तो फुरकान अंसारी जी, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी या जेएमएम इसमें शामिल नहीं है? अपनों को फंसाने में अपनों का ही हाथ है। बीजेपी को क्यों हम दोषी देंगे भाई? इसमें बीजेपी कहां है इसमें? दूसरी बात है, हम हेमंत सोरेन जी को कैसे दोषी ठहरा देंगे? हेमंत सोरेन का जी ऐसा कोई बात तो बोले नहीं है अभी तक। तो फुरकान अंसारी जी, अगर आपको लगता है पार्टी को कि निशाना बनाया गया इरफान अंसारी को, तो क्यों बनाया गया? क्या उसकी वजह हो सकती है? आखिर क्या वजह रही कि उनको फंसाया गया? देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी एक विधायक हैं और एग्रेसिव विधायक हैं, और एग्रेसिव होकर काम करने का, मैटर उठाने का उनकी क्षमता उसके अंदर है। और मैंने कहा भी है कि आप जनता के लिए एग्रेसिव होइए, जनता के लिए काम करिए, यही आपका काम है। तो ये खलता है लोगों को। मैं तो बात करना चाहता हूं उससे जो जिसने इनको फंसाया है, क्या नाम है, अनूप सिंह ने है। मैं उस एक बार भी वो पार्टी की विधायक बैठक में कभी नहीं आया, विधायक दल की बैठक में कभी नहीं आता। वो कभी नहीं आता है पार्टी की मीटिंग में। क्या है वो? आला कमान को ऊपर जाकर ठीक कर लीजिएगा और आप कहिएगा कि हम ठीक ठाक हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं आप? क्या करते हैं आप बताइए? आप कितने बड़े आदमी हैं जो आप इस तरह से करते हैं? पार्टी से बड़े तो नहीं है आप। हम पार्टी से बड़े तो नहीं हो सकते हैं। चलिए, फुरकान अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए। तो फुरकान अंसारी जो विधायक इरफान अंसारी के पिता हैं, गोड्डा से पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका साफ कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। और हेडमास्टर एक बार फिर से न्यूज 18 पर उन्होंने अनूप सिंह को बताया। वहीं फुरकान अंसारी ने जो आरोप अनूप सिंह पर लगाया, उस पर अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिश्वा जी थे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।